हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। आज एक हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट भी आएगी 3 बजे के बाद, तो बी रेडी फॉर दैट। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम का लिंक है, सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दिए गए हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जो लोग भी बिहार एसआई, दरोगा और बीपीएससी देने वाले हैं उनके लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट टाइम टेबल के साथ आएगा, तो रेडी फॉर दैट सीरीज। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन सीरीज होगा, जिसमें एक क्वेश्चन के डिटेल फैक्ट बहुत सारे बताए जाएंगे, तो आपका ओवरऑल रिवीजन बहुत अच्छा होगा। तो वेट करिए उन सब चीज़ों का। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस जो है ये मनाया गया 26 अगस्त को। ठीक है, अब अगस्त में आपने 26 अगस्त को ये चीज़ें देखी, और अगस्त महीने में मैंने बहुत सारे डेज को बताया है, तो आइए उस सबको रिवीजन करेंगे। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग डे है, स्तनपान दिवस। ठीक है, 1 अगस्त से 7 अगस्त। 3 अगस्त को है मुस्लिम महिलाओं के अधिकार दिवस। 3 अगस्त मुस्लिम महिलाओं के अधिकार दिवस, जिन्होंने को नहीं पता है प्लीज़ लिख लो। 7 अगस्त को है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस या हैंडीक्राफ्ट डे। कब है? 7 अगस्त को। 9 अगस्त को है वर्ल्ड आदिवासी डे। आदिवासी मतलब आदिवासी, आप लोग समझ ही रहे हैं। 9 अगस्त को एक और दिवस है, नागासाकी डे, और स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय मतलब वर्ल्ड डे टू इंडिजिनस पीपल, ये है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को नागासाकी डे भी है, और 6 अगस्त को हिरोशिमा डे है, क्योंकि इन दोनों जगहों पे एटम बम गिरा था। 10 अगस्त को है विश्व शेर दिवस, लायन डे। 12 अगस्त को है हाथी दिवस, एलिफेंट डे। ठीक है, 13 अगस्त को है वर्ल्ड अंगदान दिवस, विश्व ऑर्गन डोनेशन डे। 15 अगस्त को तो आपको पता ही है। 15 अगस्त को 14 अगस्त को बांग्लादेश का शोक दिवस भी मनाते हैं, सॉरी 15 अगस्त को। ठीक है, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, ह्यूमैनिटेरियन डे है, और फोटोग्राफी डे भी है। 19 अगस्त को फोटोग्राफी डे भी है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, राजीव गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर। फिर 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, मतलब जो भी वृद्ध पुरुष हैं, जो ओल्ड पर्सन हैं, उनके लिए जो डे मनाया जाता है वो है वरिष्ठ नागरिक दिवस। 29 अगस्त को है नेशनल स्पोर्ट्स डे, और ये किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। 16 अगस्त को है पारसियों का इस बार का नौरोज दिवस मनाया गया। नौरोज एक उत्सव बहुत ही फेमस उनका होता है 16 अगस्त को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण प्रदान करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? Which state is on the top in providing debt in मुद्रा स्कीम? ऑप्शन इज केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की बात हो रही है। तमिलनाडु के नेशनल पार्क जितने भी हैं मैंने कई बार रिपीट करके बताए हैं। कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो तमिलनाडु के बारे में है, जैसे कि हल्दी अनुसंधान केंद्र, ये अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है। नेक्स्ट है मछली उत्पादन में, फिश प्रोडक्शन में भारत में सबसे टॉप पे था गुजरात, लेकिन अभी रिसेंट के मंथ्स में तमिलनाडु हो गया है टॉप पे, तो ये एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया चीज़ है। जूनियर वकीलों को, जो जूनियर एडवोकेट थे, उनको 3,000 रुपये मासिक एक तरीके से वेतन देने का घोषणा किया है तमिलनाडु सरकार ने। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पे है। ठीक है, कौन? तमिलनाडु। नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु से किसकी किसकी बाउंड्री लगती है, क्योंकि इस बार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो तमिलनाडु की बाउंड्री लगती है केरला से, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका से, और आंध्र प्रदेश। इन 3 चीज़ों से बाउंड्री लगती है। तमिलनाडु में तूतीकोरिन, एन्नोर और ये सब क्या है? तो पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है। रामेश्वरम सेतु का आपने नाम सुना होगा, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्ट्रेट जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, और मन्नार की खाड़ी, इन सब की बाउंड्री लगती है कहाँ? तमिलनाडु से। आपने अगर नाम सुना होगा तो डुगोंग, जिसे सी काऊ कहते हैं, इसका जो सी काऊ है ये कहाँ पाया जाता है? तो यही मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। हाल ही में मनिका बत्रा मतलब मनिका बत्रा, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वो किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा हु हैज़ गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रिलेटेड विथ विच गेम? तो मनिका बत्रा इज रिलेटेड विथ टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस से जी साथियान, ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, इनका भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, जी साथियान।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का घोषणा किया? विच स्टेट गोइंग टू मेक टास्क फोर्स फॉर एजुकेशन पॉलिसी? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला है। और इसके सीएम और गवर्नर आपको कमेंट करके बताने हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, तो आज भारत के जितने भी पहाड़ हैं सबको मैं रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि रिवीजन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अभी रिज़ल्ट आया है, अभी बहुत लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। एग्ज़ाम देने के बाद कई सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी क्लियर हुई है कि कितना ज़रूरी है मैप देखना और जीएस रिवीजन करना। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 150 से 200 लोगों ने अपना थैंक यू नोट भेजा है कि सर आपकी वजह से थैंक यू, आपकी वजह से एग्ज़ाम अच्छा गया, प्लेलिस्ट मैंने देखा बहुत काम का था। तो अच्छा लगता है ऐसा, आप लोग के साथ भी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अरावली रेंज और माउंट आबू ये दोनों हैं राजस्थान में। विंध्य सतपुरा ये कहाँ है? विंध्य और सतपुरा ये महाराष्ट्र एमपी के बाउंड्री पे है। अजंता एलोरा की गुफाएं और पहाड़ दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। हरिश्चंद्र रेंज ये भी है महाराष्ट्र में। महाबालेश्वर कहाँ है? महाबालेश्वर जहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, तो ये भी है महाराष्ट्र में। विंध्य कहाँ है? तो विंध्य महाराष्ट्र के ऊपर है और लगभग मध्य प्रदेश के बाउंड्री पे है, ना कि महाराष्ट्र। और महादेव हिल्स ये कहाँ है? तो ये भी है महाराष्ट्र एमपी के बॉर्डर पे। अब आते हैं ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया में उड़ीसा में गरझाट हिल्स है और राजमहल हिल्स कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल के बाउंड्री पे। अब साउदर्न इंडिया की कुछ चीज़ें हैं जो एकदम पूछी जाती हैं एग्जाम में, जैसे कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, क्या नाम है? दोदा बेटा नहीं, ये सेकेंड हाईएस्ट है। मैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बताता हूँ। सेकेंड हाईएस्ट है दोदा बेटा, सबसे ऊंची है अन्नाई मुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। और ये जो दोदा बेटा इसकी है 2637, ठीक है, 2637। तो दोनों में इतना डिफरेंस रखें। नीलगिरी हिल्स कहाँ है? तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बाउंड्री पे है। वेस्टर्न घाट का ये इलाका है। नेक्स्ट है इतने पालनी, शिरुमलाई, पंचमलाई, सेवराय, जौड़ी, नागरी, पालाकोंडा, वेलकोंडा, नल्लमला, नॉर्दर्न सरकार। ये चीज़ें आपको लाइन से नहीं याद रहेंगी, लेकिन आपको इतना याद रखना चाहिए कि ये जो है साउथ इंडिया का एक पार्ट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आने लगे हैं। चलिए वीडियो को लाइक भी करते रहिए। हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पौलेमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो एक और टेबल टेनिस स्टार हैं पौलेमी घटक भारत की, जिन्होंने संन्यास का घोषणा किया है। अभी आपको पता ही है महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ किसी एक प्लेयर ने और भी संन्यास लिया था, उसका नाम आपको याद रहना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये स्टेट है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। श्रवानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं। जगदीप धनखड़ बंगाल के गवर्नर हैं, ठीक है, और जगदीश मुखी ये असम के गवर्नर हैं। दोनों में डिफरेंस जरूर रखिएगा क्योंकि कंफ्यूजन होता है। तो असम डिस्टर्ब जोन क्यों किया गया? असम भारत का एक ऐसा स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का जिसकी बाउंड्री सभी राज्यों से लगती है। आप ध्यान से देखिए, ये है असम, इधर ये बांग्लादेश से भी लगा, बंगाल से भी लगा, मेघालय से भी लगा, मिजोरम से भी लगा, मणिपुर, नागालैंड से भी लगा, त्रिपुरा से भी थोड़ा सा हिस्सा लगा हुआ है। तो नॉर्थ ईस्ट का इकलौता ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री ऐसी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा रिवर सबसे ज़्यादा भारत में अगर ट्रैवल करती है तो वो करती है असम में। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनो के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए, ठीक है। अगला फैक्ट है असम के बारे में, एनडीएफबी से अभी भारत सरकार का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इससे समझौता हुआ था, इसमें असम भी शामिल था, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक ये लिखा गया है सुधा मूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा? सुधा मूर्ति के द्वारा। और पिछले दिन के करंट अफेयर्स में श्री अय्यर की एक किताब लिखी गई थी, वो भी मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और एक चीज़ आपको याद रखना है असम से रिलेटेड, जो ऊपर बात थी, असम की एक हैं हिमा दास, जिनको ढींग एक्सप्रेस कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चलती हैं, ठीक है। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ ये असम में देखा गया था। ये ऊपर के फैक्ट्स थे। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया कहाँ? असम में,
ठीक है। असम की कुछ स्कीम्स को भी याद रखना चाहिए, जैसे धनवंतरी स्कीम, धनवंतरी स्कीम। चलिए अगला है, हाल ही में शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये किसने लॉन्च किया है? तो शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी ये लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में। रजनीश कुमार इसके प्रेसिडेंट हैं और ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो कुछ चीज़ और रिवीजन कर लीजिए। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है RBI। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और अगर दूसरी चीज़ों की बात करें RBI के अलावे, तो कई सारे इंटरनेशनल बैंक हैं जिनसे भी सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि IMF, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। डेविड मलपास जो हैं वर्ल्ड बैंक के 13वें प्रेसिडेंट हैं और IMF की हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। नाम याद रखिएगा, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? द मुस्लिम 500 मैगजीन मैन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये इमरान खान है पाकिस्तान के, अभी ये प्रधानमंत्री हैं और पाकिस्तान के क्रिकेटर भी हैं। पाकिस्तान संसद दुनिया में पहला ऐसा संसद है जो लोकसभा, मतलब वहाँ की जो संसद है नेशनल असेंबली, वो पूर्ण रूप से क्या बन गई है? सोलर पावर से चलने वाली बन गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर को 50,000 बीमा कवर देने का निर्णय किया है? विच स्टेट इशूड इंश्योरेंस कवर फॉर 50 लाख टू प्राइवेट डॉक्टर। अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर मर जाता है तो उसे 50,000 का कवर दिया जाएगा। ये कौन सा स्टेट है? तो स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नावेगांव नेशनल पार्क है, ठीक है, नावेगांव, और संजय गांधी गूगामाल नेशनल पार्क है, चंदोली नेशनल पार्क है, तडोबा नेशनल पार्क है। ये सब नेशनल पार्क कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। CM हैं, CM बताइए कौन है? उद्धव ठाकरे। कल मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, किस राज्य की सरकार के मुख्यमंत्री ने किसान सहाय योजना किया है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात, ठीक है। अब गुजरात राज्य के बारे में जो भी आपको डिटेल पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और आज के करंट अफेयर्स में इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।